आओ जीना सीखें कहानी इन्वेस्टिगेशन। नबीला और नवीद सेटलर टाउन में रहते थे। वो एक मुतमव्वल और मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते थे। वो दोनों इंतहाई ज़हीन और होशियार बच्चे थे। दोनों जल्द मसाइल की जड़ तक पहुँच जाते और जल्द ही मुख्तलिफ मसाइल का हल ढूँढ लिया करते थे। पूरा ख़ानदान और मोहल्ला उनकी सलाहियत को कदर की निगाह से देखता था। अभी पिछले हफ्ते का वाक़या है कि इनकी लैन का गटर बंद हो गया। नवीद ने म्यूनिसिपल कमेटी में फ़ोन किया और गटर बहाल करने की दरख्वास्त की। मुलाज़मीन आए, सफाई भी की, लेकिन वो दोबारा बंद हो गया। नवीद और नबीला ने एक एप्लीकेशन तैयार की जिसमें नए गटर को बनाने के लिए कहा गया। पूरे मोहल्ले से दोनों बहन भाइयों ने हर घर के दरवाजे पर जाकर दस्तखत करवाए और तीसरे दिन ये म्यूनिसिपल कमेटी के लोगों ने नया गटर बनाकर इनकी पाइपलाइन भी नई डाल दी। अपने घर से तीसरे नंबर पर रहने वाले अब्दुल्ला साहब को तो न सिर्फ पौधों के लिए खाद बनाने का तरीका बताया, बल्कि फर्टाइल सोयल भी बनाकर दी, जिसमें ख़ास मिकदार में रेत, काली मिट्टी, सूखे पत्तों को शामिल करके दरियाई मिट्टी मिलाई गई। अपने हरे भरे लान को देखकर अब्दुल्ला साहब उन्हें दुआएं दिया करते थे। आज जब दोनों बहन भाई स्कूल जा रहे थे तो गली के कार्नर वाली आंटी को परेशान देखा, तो उन्होंने रुक कर उनसे परेशानी की वजह पूछी। तो उन्होंने कहा कि इनकी बिल्ली गुम हो गई है। दोनों बहन भाइयों ने इनको तसल्ली दी कि जल्द ही मिल जाएगी और वापसी पर वो ऑफिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते आएंगे। दोनों बहन भाइयों ने आंटी के मोबाइल फोन से पहले पुलिस वायरलेस पर रिपोर्ट की और स्कूल से वापसी पर गुमशुदगी ऑफिस में भी रिपोर्ट लिखवाने गए तो वहाँ आंटी की बिल्ली को एक साहब लेकर आए हुए थे, जिन्होंने बताया कि ये उनके लॉन में आ बैठी थी। इसके गले में कैट कॉलर देखा और नाम पढ़ा तो अंदाजा हो गया कि पालतू है। मैंने सोचा जिसका पेट है वो यकीनन परेशान होगा। नबीला और नवीद आंटी को लेकर दोबारा गुमशुदगी के ऑफिस आए और आंटी ने अपनी बिल्ली ली और शुक्रिया अदा किया। वो बिल्ली पाकर बेइंतहा खुश थी और इस खुशी का सबब वो इन दोनों बहन भाई को समझती थी। उन्होंने आंटी से कहा कि बेहतर है वो बिल्ली के नाम के साथ अपने घर का एड्रेस भी लिखवा ले। इस अगर आइंदा कभी कोई बिल्ली गलती से घर से बाहर चलेगी तो जल्दी मिल जाएगी। आंटी को उनकी ये तजवीज़ पसंद आई, लेकिन इस मर्तबा नबीला और नवीद को बिल्कुल नई किस्म के मसले का सामना था। दाएं तरफ वाली हमसाई आंटी परेशान थी। उन्होंने नबीला की मम्मा को सेल फोन पर दोनों बहन भाइयों को अपने घर भिजवाने की दरख्वास्त की, तो इनकी मम्मा ने वजह जानना चाही तो उन्होंने अपने लॉन के पौधों की बीमारी के बारे में बताया। मम्मा दोनों बहन भाइयों के रूम में आई, कहा अब तो पूरा मोहल्ला तुम्हारी सलाहियत को कदर की निगाह से देखता है, और साथ ही साथ वाली आंटी का पैगाम भी दे दिया। दोनों बहन भाई अपना होमवर्क खत्म करके आंटी के घर पहुंचे तो आंटी को गौहर को इंतहाई परेशान पाया। उन्होंने बताया कि उनके तमाम फूल मुरझा गए हैं, लगता है एक रात में ही सारे मर गए हैं। समझ नहीं आ रहा एक दिन में ऐसा कैसे हो गया। नवीद और नबीला ने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास भी साथ लाए और तमाम पौधों को तफसील से चेक किया तो नबीला ने गेंदे के फूलों के पत्तों पर कुछ निशान नोटिस किए। उन्होंने इंटरनेट की मदद से निशानात की मदद से पौधों की बीमारी का पता चलाया। इन दोनों के लिए बिल्कुल नई किस्म की इन्वेस्टिगेशन थी। इस किस्म का केस उन्होंने पहले कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया था। मजीद तहकीक से पता चला कि कैटरपिलर की कारस्तानी है। रात में एक हमले में ही उन्होंने सारे पौधों का रस ले लिया, लिहाजा सुबह को बाग मुरझाया हुआ मिला। वजह मालूम हो गई थी तो हल मुश्किल न था। अगले दिन नबीला के दोस्त के अब्बू, जो पेस्टिसाइड कंपनी में काम करते थे, ने दवाई का नाम मालूम किया गया और दवाई मंगवाई गई। चंद दिनों में ही आंटी गौहर का लान फिर से फूलों से महकने लगा।
इस मर्तबा तो नबील और नवीद के पापा ने भी इनकी तारीफ की और कहा वो तो किसी प्रोफेशनल प्लानर और जासूस की तरह काम करते हैं और मुस्तकबिल में लगता है प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर बनेंगे। इनाम के तौर पर इनके पापा ने इन दोनों को हेल्थ वॉच भी खरीद कर दी। इनका ख्याल था कि मुस्तकबिल की इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए ये एक बेहतरीन तोहफा है। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? पसंद आई? क्या कभी आपने किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया है? क्या आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन से किसी मसले को हल किया है? हल किया है तो शेयर करना ना भूलें। अब इजाज़त दीजिए, अगले वेडनेसडे को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सो लॉन्ग।